हाँ बेटा, देखिए हम लोग बेटा टेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए बेटा, हम जो ये इस समय आपको पढ़ा रहे हैं ये सब आपको मालूम है, कक्षा 6, 7, 8 सभी विद्यार्थियों के लिए, हाई स्कूल, इंटर सब के लिए बेटा। लेकिन हम आपको रटा नहीं रहे हैं, बल्कि एक एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं। देखिए कि क्या इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम आपको यह बता रहे हैं कि इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्यों पड़ा। जब ये चीज़ आप जानोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा बेटा। ठीक है, हमारे यानी कि हम आपको एक प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि जो अभी तक आपने रटा था वह रटो नहीं, समझो कि वह क्या है। इसलिए आप सभी को यह सलाह देते हैं कि पूरा एपिसोड जब एक तरफ से देखोगे तभी आपके अंदर मजबूती आएगी, तभी नींव मजबूत होगी। हमारी बात सुनो ना। और जब तक नींव नहीं मजबूत होगी, ऊपर से कितना भी लीपा पोती के रहो, उसमें चार्म नहीं आता बेटा। ठीक है, आइए बेटा, कम पॉइंट। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका एक नाम और है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस, और इसका एक नाम और है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तीनों का अर्थ एक है। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल नाम इसका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब कुछ किताबों में यह लिख करके आ रहा है बेटा। ठीक है, आइए। पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, समय होगा या समय का भाव होगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि समय दिया हो, लेकिन समय का क्या हो सकता है, भाव हो सकता है। नियम क्या है बेटा कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, ये सबको मालूम है बेटा। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, निश्चित समय के पहले सिंस, अनिश्चित समय के पहले फॉर। बोले बेटा वर्ब की कितनी फॉर्म है, 3, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। ये वर्ब की 3 फॉर्में हैं। और एक्सिलरीज कितनी हैं, 2, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। तो प्राइमरी एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, डू, बी और हैव। डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। यह वर्ब हैं, इनकी 3 फॉर्में होंगी, डू, डिड, डन, बी, बीन, हैव, हैड, हैड। अब यही समझना है कि कैसे बना बेटा। वाक्य लिया जाए, एक वाक्य लेते हैं बेटा। से कहा बेटा मोहन 10 बजे से कमरे में अपने भाई को पत्र लिख रहा है, लिख रहा है। यह है बेटा। जरा देख बताइए बेटा कौन सा टेंस है। रहा है, रही है, रहे हैं, और 10 बजे से समय भी दिया गया है। इसका मतलब यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कब लगेगा, इसको पहले समझो बेटा। प्रेजेंट माने वर्तमान, परफेक्ट माने पूर्ण, कंटिन्यू माने जारी रखना। वर्तमान समय में कार्य पूरा होते हुए भी जारी हो। जैसे समझाएं बेटा, हम यहाँ पर 6 बजे से पढ़ाना शुरू किए ना बेटा, 8 बजे तक पढ़ाए, अभी तक पढ़ाए, और अभी आगे पढ़ाना क्या है, जारी है। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, आई बात सुनो। वर्तमान समय में कार्य अभी तक पूरा हुआ और अभी इसके आगे जारी है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, आइए बेटा, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ये नाम यही बता रहे बेटा। अब ऊपर देखो, पढ़ा चुके सब बेटा। परफेक्शन देने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल, जो वर्ब की 3rd फॉर्म होती है, अर्थ रखती है हुआ, हुए, हुई।
कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए हम लोग प्रोग्रेसिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग करके बनती है और रहा, रही, रहे अर्थ रखती है। तो ये इसके लिए थर्ड फॉर्म, इसके लिए प्रोग्रेसिव वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो बचा क्या? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं। बताइए इस वाक्य के अंत में आया? नहीं आया। तो यह एक प्रमेय है। इस प्रमेय को यदि आपको सिद्ध करना है तो आपको रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, रचना ऐसी करो कि यहाँ ता है, ती है, ते हैं आ जाए, अर्थ भी यही रह जाए। याद करो कल हमने पढ़ा था बेटा प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें चुका है को हटा करके क्या जोड़ा था? हुआ रखता है। और आपने कहा था हाँ बिल्कुल सही है, अर्थ वही है नहीं? तो आज भी तो प्रेजेंट परफेक्ट है। देखो कॉन्टिन्यूअस तो बात की बात है, प्रेजेंट परफेक्ट आज भी है। तो यानी जो काम कल किया था वही आज कर लो। आज कुछ नहीं करना बेटा, केवल है को हटा करके हुआ रखता है जोड़ दो, बन गया बेटा ना बेटा। अब बताइए कौन रखता है? मोहन। तो सबसे पहले कर्ता लिखो, सीधे पहुंचो फुल स्टॉप, घन 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 नाते चे जवाब बन गया बेटा। नो डरना, शुरू करें। बोलो सबसे पहले क्या लिखे बेटा? मोहन। एक एक पॉइंट चलो बेटा। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है बेटा? रखने में। रखने की एनर्जी क्या होती है? तो भैया भगवान प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे। तो मोहन लिखा है, और कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला अलग होगा। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला सिखा चुके बेटा, एक एक वचन दूसरा बहुवचन बन गया हैव्स। लेकिन हैव्स में हैव में जब यस या एस लगते हो तो भी ई का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो बचा क्या बेटा? हैज। तो यानी कि मोहन हैज हो जाएगा ना बेटा। अब बताइए इतना कौन सा टेंस हुआ बेटा? मोहन राइट्स, मोहन गोज, मोहन सिंग्स, मोहन डांसेज, मोहन डज, मोहन इज, मोहन हैज। आपसे कोई पूछे कि मोहन हैज ए कार, कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है। अगर मोहन गोज प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मोहन हैज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है बेटा। ये कंसेप्ट आपको दे रहे हैं बेटा, समझ गए बेटा? तो अब यह बन गया इतना क्या बेटा? प्रेजेंट। क्या बन गया? प्रेजेंट। अब इसके पहले क्या लिखा? उल्टा चलो बेटा, हुआ। ऐसे उल्टा लिखते हुए जाओ। अब हुआ के पहले यहाँ अगर कोई वर्ब होती तो हम उसकी थर्ड फॉर्म कर देते, कल बताया था। तो हुआ के पहले यहाँ क्या लिखा? रहा। रहा क्रिया नहीं है। अब यह सोचो यह हुआ शब्द बना किससे? अच्छा बताओ बेटा, लिखा हुआ शब्द किससे बना? लिखने से। तो केवल हुआ शब्द किससे बना होगा? होने से। तो होने की एनर्जी क्या होती है? बी। बी माने होना होता है। लेकिन जब इसका हुआ, हुए, हुई अर्थ ले जाओगे तो लगाना पड़ेगा पास्ट पार्टिसिपल। क्या होती है बेटा? थर्ड फॉर्म। बोलो क्या होती है? बीन। तो जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाओगे बन जाएगा परफेक्ट। बन गया बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। अब आप समझिए, अगर इतना मोहन हैज रिटन प्रेजेंट परफेक्ट, मोहन हैज प्लेड, मोहन हैज संग, मोहन हैज डांस्ड प्रेजेंट परफेक्ट, मोहन हैज डन, मोहन हैज सीन भी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो मोहन हैज बीन भी। आपसे पूछा गया कि मोहन हैज बीन इन कानपुर, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा ना बेटा। मोहन हैज बीन इन लखनऊ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मोहन हैज बीन इन आगरा, प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन आधा से ज़्यादा लड़के यही देखते हैं कि हैज़ बीन और हैव बीन देखा नहीं कि कह दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तब तक नहीं होगा जब तक प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं आएगी। अभी आपसे पूछा गया मोहन हैज बीन इन कानपुर, तो देखिए इसमें प्रोग्रेसिव फॉर्म आई नहीं आई। इसका मतलब यह हुआ अभी केवल प्रेजेंट परफेक्ट। बात समझे?
तो अंधी नहीं मारना बेटा, समझ के पढ़ना है। तो मोहन हैज़ बीन इन लखनऊ, यह केवल प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज़ बीन और हैव बीन देख करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस न कहना, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस बनती है प्रोग्रेसिव फॉर्म से। ठीक है, अब इसके पहले क्या लिखा, लिख रहा, लिखने के लिए बेटा राइट में रहा रही दे लगा, बोलो नाम क्या है, प्रोग्रेसिव वर्ब, काम क्या है, कॉन्टिन्यूअस, बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सिद्ध हो गया बेटा। अब इतने का अर्थ क्या हुआ ये जानो बेटा। इतने का, ये वाक्य तो पूरा हो गया। इतने का अर्थ हुआ बेटा मोहन लिखता रहा है, समय नहीं है लेकिन समय का भाव है। मोहन लिख रहा है नहीं, मोहन लिख रहा है तो कंटिन्यूस हो गया। मोहन लिखता रहा है, किसी समय के दौरान क्या करता रहा है, इसका मतलब समय नहीं लेकिन समय का भाव है। यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बात पक्की। अब इसके पहले पत्र के अंग्रेजी ए लेटर, को के अंग्रेजी टू, अपने भाई हेज ब्रदर, में के अंग्रेजी इन द कमरा, इन द रूम, कमरा तक आ गए बेटा। अब देखो यहाँ से लिखा है, से की वहाँ दो अंग्रेजी लिखी है सिंस और फॉर, क्या लिखा बेटा, तो बताइए क्या लगा दें, सिंस ना बेटा, क्योंकि निश्चित समय 10 बजे, 10 कई बार बजता है, एक बार, 24 घंटे में 10 कई बार बजता है, एक बार। लड़के ने कहा गुरुजी हमारी घड़ी में 2 बार बजता है, हमने कहा रेलवे स्टेशन चले जाओ, देखो कई बार बजता है, एक बार बजता है बेटा। ठीक है, हम लोग तो सरलीकरण करने के लिए घड़ी में अपना सेट किए हैं, लेकिन एक्चुअल में 24 घंटा होता है, तो 10 कई बार बचेगा, एक बार, तो कौन सा समय होगा, निश्चित हो गया। निश्चित हो गया तो क्या लगाओगे, सेंस, से के अंग्रेजी क्या लगाओगे, सेंस। तो पाठक लगा दिया फ्रॉम, क्या लगा दिया बेटा, फ्रॉम 10 o'clock, ऐसे लिख दिया बेटा। अब यह वाक्य हमने बनाया, ले गए। अब देखो बेटा, हमने कहा था कि पूरा एपिसोड सीरियल्स अंत तक देखोगे तब सारी बात क्लियर होगी। यह वाक्य पाठक ने बनाया कि मोहन हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर टू हिजर इन द रूम फ्रॉम 10 o'clock। ले गए गुरुजी के पास। गुरुजी देखो एक वाक्य बनाया, सही है गलत है। गुरुजी ने पढ़ा कि मोहन हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर टू हिजर इन द रूम, वेरी गुड। जैसे ही फ्राम पे पहुँचे गुरुजी ने हौंक मारा एक कंटा और कहा कि मूर्खाचंद, तुमको इतना नहीं मालूम है कि यहाँ फ्राम नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सिंस लगेगा। लड़का थोड़ा सा रंगबाज था, उसने कहा गुरुजी खामखा कट्टा पार दिया, हम तो वाक्य दिखाने आए थे। वह जिद पकड़ लिया, उसने कहा गुरुजी फ्राम मैंने जो लगाया सही है, अब सिंस जो तुम बता रहे हो क्या है, गलत है। और कंटाप मारोगे तो बाई लगा देंगे, बाई माने भी इससे होता है। तो गुरुजी ने कहा बेटा तुम, अब गुरुजी लाइन पे आ गए। गुरुजी ने कहा बेटा सुनो, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, निश्चित समय के पहले क्या लगेगा, सिंस लगेगा। लड़के ने कहा गुरुजी क्यों, तो उन्होंने कहा बेटा निश्चित समय इसलिए क्या लगेगा, सिंस लगेगा। तो लड़के ने कहा गुरुजी एक जगह किताब में हमने पढ़ा है कि निश्चित समय के पहले क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। और उसने गुरुजी से एक सवाल कर लिया, ही वर्क्स हार्ड फ्रॉम 10 o'clock, क्या लगा दिया बेटा, ही वर्क्स हार्ड फ्रॉम 10 o'clock। ये लगा दिया। बताइए गुरुजी सही है गलत है। तो गुरुजी अगर गधा नहीं होंगे तो कहेंगे बेटा तो वाक्य सही है। अब लड़का प्रश्न करेगा कि गुरुजी फ्रॉम 10 o'clock यहाँ लिखा तो आप करे हो सही है, और यहाँ फ्रॉम 10 o'clock लगा दिया तो आपने घंटा धर दिया। वहाँ निश्चित समय, यहाँ अनिश्चित समय है क्या, नहीं ना। लड़का जानना चाहता, फिर समझे नहीं। अब लड़का ने फंसा दिया किसको, गुरुजी को, कि गुरुजी यहाँ करे हो फ्रॉम 10 o'clock सही है, और यहाँ फ्रॉम 10 o'clock लगाया तो गलत कर दिया आपने। तो यहाँ निश्चित समय है, यहाँ अनिश्चित समय है, ऐसा है क्या, नहीं, दोनों निश्चित समय। तो कुछ गाड़ी फंस गई। तो लड़के को ले गए कमरे कोने में और कहा बेटा सुनो, एक घंटा तुम हमको हौक मार लो, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ फ्रॉम सही है और यहाँ पर सिंस सही है। लड़के ने कहा गुरुजी आप हमारे गुरु हैं, मार दिया तो ठीक है,
लेकिन हमारी जो समस्या है उसको दूर करो। समस्या यह है कि फ्रॉम और सिंस में अंतर क्या है, ये समझाइए। गुरु जी के पास कोई रास्ता नहीं, केवल यह करने किलोमीटर तो नियम है। जाना चाहोगे? पक्का? ध्यान सुनो बेटा। अब हम तुम लोगों को फ्रॉम और सिंस में अंतर समझाने जा रहे हैं बेटा, ठीक है? ध्यान सुनो। फ्रॉम और सिंस दोनों निश्चित समय की शुरुआत करते हैं। फ्रॉम में निश्चित समय की शुरुआत करता है और सिंस में निश्चित समय की शुरुआत करता है, लेकिन दोनों में एक अंतर है बेटा। फ्रॉम निश्चित समय की शुरुआत भी करता है और अंत भी कर देता है। जैसे कहा फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी सुबह से लेकर के शाम तक निश्चित समय की शुरुआत भी करता है और अंत भी करता है। कौन? फ्रॉम। फ्रॉम के बाद या तो टू लगा होगा या टू का भाव होगा, लेकिन सिंस जो है यह निश्चित समय की शुरुआत करना जानता है लेकिन अंत करना जरा देखिए बेटा, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कार्य का अंत हुआ, कार्य जारी है। इसका मतलब यहाँ पर कार्य का अंत नहीं हुआ तो फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? सिंस का। इस वाक्य में कार्य जारी है क्या? इस वाक्य में कहीं प्रोग्रेसिव वर्ब लगी है क्या? नहीं। इस वाक्य में कहीं आईएनजी वर्ब लगी है क्या? नहीं लगी है। इसका मतलब यहाँ पर क्या सही है? फ्रॉम सही। अब बताइए वाक्य पूरा सही हो गया क्या? नहीं बेटा, अभी पूरा सही नहीं हुआ। क्या गलती बेटा? ये जो आपने टन लिखा है ऐसा नहीं लिखा जाएगा बेटा, यह टन ऐसा लिखा जाएगा। यानी कि ध्यान सुनो, सिंस और एट, ध्यान सुनो बेटा, सिंस और एट ये दो ऐसे प्रीपोजिशन हैं जिनके बाद अगर कोई गिनती लिखनी है तो वह अंकों में लिखी जाएगी, शब्दों में नहीं लिखी जाएगी। अब पूछो क्यों? तुम्हारी मेला घूमने की किताब में यहाँ 10 ऐसे लिखा होगा सिंस के बाद, वह गलत है। सिंस के बाद 10 ऐसे लिखा जाएगा। अब लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों? जानना चाहोगे? तो जान लो बेटा कि सिंस और एट यह दोनों अंग्रेजी शब्द नहीं हैं, यह दोनों ग्रीक वर्ड हैं। कहाँ है? और ग्रीक में यह आदिकाल से यही परंपरा चली आ रही है। यानी कि रूढ़ है। रूढ़ एक नियम होता है, रूढ़ माने परंपरा, जो परंपरा चली जाए उसके अनुसार। इतना समझ गया ना? तो यहाँ सिंस के बाद जो 10 लिखोगे वह अंकों में लिखोगे, शब्दों में नहीं। एक चीज़ बता बेटा, ये जो यहाँ ओ लिखा है इसके बारे में आपको जानकारी है क्या? ये बताइए, ये ओ क्या है? कोई कहा है तो समय बताने के लिए लिखा है। तो अब वह पूछ रहा है ओ है क्या चीज़, इसको समझाइए। जानना चाहोगे? यह आप है बेटा, यहाँ टैग वर्ड के रूप में लगा है। किसके रूप से? कांट, कुडंट, शुडंट, डजंट, डोंट, तो ओ लटकाते हो, उसी ढंग से यहाँ यह लटका हुआ बेटा, इसको टैग वर्ड बोलते हैं। यह ओ जो है यह आप है। 10 हाफ क्लॉक, घड़ी का 10, यानी कि घड़ी के 10 माने घोड़ा हाथी के बजे 10 बजे, यानी कि यह कोई है आप है। इतना समझ गया बेटा? तो हमने आपको सिद्ध कर दिया बेटा कि मोहन हैज बना है प्रेजेंट, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, बना है परफेक्ट, आगे लगा है प्रोग्रेसिव फॉर्म राइटिंग, तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। निश्चित समय के पहले क्या लगा दिया है? सेंस। इसका मतलब वाक्य क्या हो गया? सही हो गया। इतना बात समझ गए? पक्का? कॉन्फिडेंस? गुड। अब आगे चल रहे बेटा, एक वाक्य और लेते बेटा। से कहा बेटा लड़कियां 2 घंटे से बगीचे में फूल तोड़ रही हैं। जरा देख बताइए बेटा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्शन देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल
कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब, तो बचा क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है बेटा? इस वाक्य में ता है, ती है, ते हैं आया नहीं आया, तो रचना करनी पड़ेगी। कोई प्रमेय सिद्ध करना है तो रचना करनी पड़ेगी। रचना कैसे करोगे? ऐसी करो कि यहाँ ता है, ती है, ते हैं आ जाए, अर्थ भी यही रह जाए, तो कोई शिकायत आपको है ना? तो कल पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें चुका है को हटा करके क्या जोड़ा था? हुआ रखता है। तो आज भी तो प्रेजेंट परफेक्ट है, जो काम कल किया था वही आज कर लेना बेटा। है को हटा करके तोड़ रही हुई रखती हैं, बस बन गया बेटा। अब आपको कुछ नहीं करना, वाक्य बन गया बेटा। कौन रखती हैं? कर्ता, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 नाते चले जाओ, वाक्य बन गया। बताइए बेटा, लड़कियां करें जी बेटा, द गर्ल्स। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट टेंस की। किस में लगी है? रखने में। रखने की अंग्रेजी है। तो प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे तो प्रेजेंट फॉर्म रखने की क्या है? और कर्ता के ठीक बाद, शुरू से बता रहे हैं, कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला एक वचन दूसरा, एक बहुवचन दूसरा। द गर्ल्स गो, कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। द गर्ल्स प्ले, द गर्ल्स सिंग्स, द गर्ल्स डांस, द गर्ल्स डू, द गर्ल्स हैव। यह इतना बन गया प्रेजेंट टेंस। आपसे पूछा गया द गर्ल्स हैव ए कार, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। द गर्ल्स हैव ए चांस, प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस आपका बन गया बेटा। ये देखिए, ये काम आपका हो गया, प्रेजेंट टेंस बन गया ना बेटा। अब इसके पहले क्या लिखा? हुई। हुई के पहले यहाँ पर अगर कोई क्रिया होती तो हम उसकी थर्ड फॉर्म कर देते। हुई के पहले यहाँ रही लिखा है, रही क्रिया नहीं है, तो सोचो यह हुई शब्द किससे बना? होने से। होने की अंग्रेजी बी। बी माने होना होता है कि हुई होता है? तो कंसेप्ट याद करो कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ हुए हुई अर्थ रखती है। तो बी माने होना होता है ना, इसका हुआ हुए अर्थ ले जाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? बीन लगाना पड़ेगा बेटा ना। तो जैसे बीन लगाओगे बन जाएगा क्या? परफेक्ट। बन गया द गर्ल्स हैव बीन, परफेक्ट हो गया बेटा। रटो नहीं कोई चीज़। अगर नहीं क्लियर है तो हैज़ बीन और हैव बीन देख करके हम लोग यही कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए बेटा, द गर्ल्स हैव रिटन, प्रेजेंट परफेक्ट। द गर्ल्स हैव प्लेड, द गर्ल्स हैव संग, द गर्ल्स हैव डांस्ड, द गर्ल्स हैव डन, द गर्ल्स हैव सीन, द गर्ल्स हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट हुआ बेटा। आपसे पूछा गया द गर्ल्स हैव बीन इन चेन्नई, प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा। हैज बीन और हैव बीन देख करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहना। आपसे पूछा गया द गर्ल्स हैव बीन इन कोलकाता, यह प्रेजेंट परफेक्ट है। द गर्ल्स हैव बीन इन मुंबई, अभी यह प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि इसमें प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं आई। बिल्कुल सिस्टम चला रहा है। अब इसके पहले कहा तोड़ रही, तोड़ने के लिए क्या होती है बेटा? प्लक। प्लक में रहा रही रहे लगा, बोलो नाम क्या है? प्रोग्रेसिव वर्ब। काम क्या है? कंटिन्यूअस। बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। जथा नामो तथा गुणो, जैसे नाम था वैसे सिस्टम से बना। सबसे पहले हमने बनाया देखो प्रेजेंट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया बना परफेक्ट, फिर दिया प्रोग्रेसिव वर्ब बन गया कंटिन्यूअस। इसलिए इसका नाम पड़ा है प्रेजेंट परफेक्ट। अब इतना जो बना वाक्य तो पूरा हो गया। इतने का अर्थ क्या हुआ? लड़कियां तोड़ती रही हैं, तोड़ रही हैं नहीं, तोड़ती रही हैं। समय नहीं लेकिन समय का समय नहीं, समय का भाव पक्का। बाकी नौटंकी है। फूल के अंग्रेजी द फ्लावर्स, में के अंग्रेजी इन द गार्डन ना बेटा। अब से आ गए। से के लिए दो हैं, सिंस और फार।
देखिए बेटा 2 घंटा 24 घंटे में पता नहीं कौन सा 2 घंटा, तो यहाँ अनिश्चितता पाई गई, इसलिए से की अंग्रेजी क्या लगेगी? फॉर 2 घंटा 2 आवर्स। आप यहाँ 2 चाहे जैसा लिखे, चाहे ऐसा लिखे, चाहे 2 फॉर 2 आवर्स। नहीं हटा, समझ आ गया? द गर्ल्स हैव बीन प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। तो सिद्ध करो कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे सिद्ध करोगे? द गर्ल्स हैव बना है प्रेजेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है बना है परफेक्ट, प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी है बना है कंटिन्यूअस। इस टेंस का नाम पड़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। निश्चित समय के पहले क्या लगाओगे? सेंस। अनिश्चित समय के पहले क्या लगाओगे? फॉर। पूरी बात समझ आ गई? हैं? पक्का? थैंक यू बेटा।